नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अविरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। जी हां दोस्तों, शुरू करते हैं आज का हिमाचल प्रदेश से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह दिल्ली रवाना, कांगड़ा की अनदेखी का उठा सकते हैं मामला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और उनके पुत्र मंत्री विक्रमादित्य सिंह बुधवार दोपहर को शिमला से दिल्ली रवाना हुए। चर्चा है कि हाईकमान से कांगड़ा जिले की मंत्रिमंडल विस्तार में अनदेखी का मामला उठा सकते हैं। इसके अलावा विक्रमादित्य सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का भी प्रतिभा सिंह आभार जताएगी। एक दो दिन में दोनों के शिमला लौटने का कार्यक्रम है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू सहित अन्य मंत्रियों के दिल्ली लौटते ही अब प्रतिभा के जाने से कांग्रेस की राजनीति गर्मा गई है। पार्टी नेताओं ने बताया कि दिल्ली दौरे के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह हाईकमान से जिला कांगड़ा के विधायकों को मंत्रिमंडल में उचित प्रतिनिधित्व देने को लेकर चर्चा कर सकती है। इसके अलावा 19 जनवरी को प्रस्तावित राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के हिमाचल में प्रवेश करने को लेकर भी चर्चा करेगी। वहीं हिमाचल में मंत्रियों को मिले विभाग, शांडिल को मिला स्वास्थ्य और विक्रमादित्य को लोक निर्माण विभाग। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बुधवार को मंत्रियों को विभागों का आवंटन कर दिया। कर्नल धनीराम शांडिल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री होंगे। उनके पास सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता और श्रम एवं रोजगार विभाग भी रहेगा। चंद्र कुमार और कृषि पशुपालन विभाग के मंत्री होंगे। हर्षवर्धन चौहान उद्योग मंत्री होंगे। वह संसदीय मामले व आयुष विभाग भी देखेंगे। जगत सिंह नेगी राजस्व के साथ साथ बागवानी व जनजातीय विकास विभाग की जिम्मेदारी भी संभालेंगे। रोहित ठाकुर शिक्षा मंत्री होंगे, जबकि अनिरुद्ध सिंह को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग का मंत्री बनाया है। विक्रमादित्य सिंह लोक निर्माण विभाग का मंत्री का जिम्मा भी संभालेंगे। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना की ओर से देर रात मंत्रियों के विभागों का बंटवारा करने से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी है। हिमाचल के दैनिक वेतन भोगियों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, मिलेगा वर्क चार्ज स्टेटस। हिमाचल प्रदेश के दैनिक वेतन भोगियों को प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट से सरकार को आदेश दिए हैं कि 8 वर्ष की सेवा काल के बाद दैनिक वेतन भोगियों को वर्क चार्जशीट स्टेटस दिया जाए। दैनिक वेतन भोगियों को 3 साल का वित्तीय लाभ भी मिलेगा। गुरुवार को मुख्य न्यायाधीश ए सैयद और न्यायाधीश सबीना की खंडपीठ ने यह निर्णय सुनाया। इस मामले में हाईकोर्ट ने सरकार की अपील की खारिज करते हुए 572 दैनिक वेतन भोगियों की याचिकाएं स्वीकार की हैं। वहीं सीएम सुक्खू बोले, कर्मचारियों को पहली कैबिनेट बैठक में मिलेगा पुरानी पेंशन का तोहफा। हिमाचल प्रदेश के लाखों सरकारी कर्मचारियों को सुक्खू सरकार की 13 जनवरी को प्रस्तावित पहली कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन का तोहफा मिलेगा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने गुरुवार को सचिवालय में अधिकारियों व कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इसकी जानकारी दी। कहा कि अर्की में उन्होंने पहली बार कहा था कि कर्मचारियों को पुरानी पेंशन मिलनी चाहिए। इसका मकसद कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। पूर्व सरकार ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज लिया है, लेकिन कर्मचारियों के 5,000 करोड़ रुपए के एरियर तक नहीं दिए। इससे साफ है कि कहीं न कहीं अव्यवस्था चली हुई है। कर्मचारियों का स्वाभिमान लौटाने, सामाजिक सुरक्षा देने के लिए कल कैबिनेट में पुरानी पेंशन योजना पर फैसला लिया जाएगा। वहीं बर्फबारी से 182 सड़कें और 163 बिजली ट्रांसफार्मर ठप, 3 जिलों में हिमस्खलन का खतरा। हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट के बीच बुधवार रात को हुई बर्फबारी से अटल टनल, रोहतक मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग समेत करीब 182 सड़कें वाहनों की आवाजाही के लिए बंद हैं। 163 बिजली ट्रांसफार्मर भी बंद हैं। बुधवार रात को लाहौल व कुल्लू की ऊंची चोटियों पर हिमपात, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। बारिश के बाद किसानों व बागवानों ने राहत की सांस भी ली है। वहीं मनाली लेह राष्ट्रीय राजमार्ग नेशनल हाईवे 505 बर्फबारी के चलते सभी प्रकार के वाहनों की आवाजाही के लिए बंद है। प्रशासन की ओर से लोगों से अनावश्यक यात्रा नहीं करने की अपील भी की गई है। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में बर्फबारी को देख उठे सैलानियों के चेहरे। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में कुछ दिनों से बर्फबारी हो रही है। पर्यटन स्थल नारकंडा में भी ताजा बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी के चलते सैलानियों के चेहरे खिल उठे हैं। यहां से मंत्रमुग्ध कर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जहां बीती रात गुरुवार की सुबह भारी बर्फबारी हुई है। इन तस्वीरों से पेड़ और पहाड़ियों बर्फ से ढकी हुई है। बता दें कि यहाँ का न्यूनतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार 13 जनवरी को नारकंडा में हल्की बारिश होने की संभावना है और पारा -3 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है।
बैंक से पैसे लेकर लौट रहे व्यक्ति ने दिन दहाड़े लूट, पुलिस के हाथ नहीं लगा कुछ भी सुराग। घुमारवीं शहर में बीती 9 जनवरी को दिन दहाड़े हुई लूट के मामले में अभी तक पुलिस चोरों के गिरबान तक नहीं पहुंच पाई है। इससे पुलिस के कार्य करने पर प्रश्न चिन्ह उठने लगे हैं। पूरा शहर सीसीटीवी कैमरों से भरा है, लेकिन फिर भी लूट करने वाले पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाए हैं, बल्कि आए दिन ऐसी घटनाएं सामने आती रहती हैं। 9 जनवरी को एक व्यक्ति घुमारवीं शहर के बीचों बीच स्थित यूको बैंक से करीब 43,000 रुपए लेकर नकदी निकलवाकर घर जाने के लिए बस में चढ़ने लगा। इसी दौरान 2 महिलाओं ने बिना किसी डर से उक्त व्यक्ति से नकदी छीन ली। दोनों महिलाएं मौके से रफू चक्कर भी हो गई थी। घर का ताला तोड़ सोने और चांदी के गहने चोरी कार्यक्रम में गए थे परिवार के सभी सदस्य। राजधानी शिमला में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरी का ताजा मामला जतोग पुलिस चौकी के तहत छिल्ली गांव में मंगलवार रात को पेश आया। शातिरों ने घर का ताला तोड़कर लाखों रुपए के सोने व चांदी के गहने चोरी कर लिए। चोरी की घटना उस समय जब परिवार के सभी सदस्य घर में नहीं थे। कीर्ति ठाकुर ने कहा है कि मंगलवार रात वह अपने रिश्तेदार के यहाँ कैथू गए थे। बुधवार सुबह जब वो लौटे तो घर का ताला टूटा हुआ था और सोने व चांदी के गहने चोरी हो गए थे। इसके अलावा कमरे में सारा सामान बिखरा हुआ भी पड़ा था। तो ये थी दिन भर की कुछ खास खबरों का बुलेटिन हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा। और खबरें जानने के लिए देखते रहिए और फॉलो करें हिंदी टीवी।